ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी तरह भीगा हुआ मोहन अब गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा में मोहन को कुछ सूखी हुई लकड़ियां मिल जाती है और वह फिर उन लकड़ियों से आग जलाता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। वो बस यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से बारिश बंद हो जाए और वो यहां से अपने घर के लिए निकल सके। तभी वहां बाहर से एक बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी आकर मोहन के सामने खड़ा हो जाता है और रौबदार आवाज में बोलता है। कौन हो तुम? कहां से आए हो इस भयानक मौसम में, इस सुनसान जंगल में? मेरे नाम मोहन है। मैं पास के गांव से आया हूँ। मैं जंगल में लकड़ियां काटने आया था, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तो बारिश से बचने के लिए मुझे यहाँ पर आसरा लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि ये जंगल कितना खतरनाक है? जंगल के खतरे के बारे में मैंने सुना तो है, पर बहुत तेज बारिश के कारण जंगल में रुकना पड़ गया है। दिन ढल जाने के बाद छलावा और निशी के डर से यहाँ कोई भी नहीं रुकता। जैसे ही बारिश रुकेगी, मैं भी यहाँ से गांव के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर यहीं रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करता हूँ। फिर वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और ठंड से बचने के लिए आग को थोड़ा और सुलगा लेते हैं। तुम छलावा और निशी के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? कौन है ये दोनों, और इनसे इतना क्यों डर रहे हो तुम? अरे, इतने जोर से इन दोनों का नाम मत लेना। अगर इन्होंने सुन लिया तो अभी आफत आ जाएगी। जिसने भी कभी इन्हें देखा वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं गया बच के। तुम जानना चाहते हो इनके बारे में? तो सुनो। कहते हैं कि छलावा और निशी हर रोज जंगल में एक नई झोपड़ी बनाते हैं और वहीं छिपकर रहते हैं। फिर ये अलग-अलग वेश बदलकर जंगल में घूमते हैं, कभी किसी दरवेश का भेष तो कभी किसी सुंदर सी लड़की का। कभी-कभी ये बकरे या बकरी का रूप भी ले लेते हैं और शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि इनकी ताकत कोई बहुत नहीं होती, बस एक बकरे या बकरी जितनी, पर इनके अलग-अलग रूप, रहस्यमयी चेहरे और चालाकी उन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। लोग इनके झांसे में आकर खुद ही अपना विनाश बुला बैठते हैं। तुम यहां ध्यान से रुकना, मैं अब निकलता हूं, मेरा काम पर पहुंचने का समय हो चुका।